हेलो एवरीवन। देखो, यू नो वेरी वेल कि अभी न्यूज़ काफ़ी सुनने को मिल रहा होगा कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, राइट। एंड ये ट्रू है। आपको जनवरी मिड या लास्ट तक देखने को मिल जाएगा जेपीएससी का नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अपना सबमिट कर दिया है वैकेंसी। तो बाकी अगर कंप्लीट होता है तो उसके बाद लास्ट जैन तक आने का हाईली प्रोबेबिलिटी है एंड आ ही जाएगा, ठीक है। देखो, अभी क्या है कि सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, बिकॉज जेपीएससी का एक नेचर रहा है। जो इस फील्ड में है तो उन्हें तो पता है, बट जो न्यू एंट्री लेने वाले होंगे कैंडिडेट उनको पता नहीं होगा। बेसिकली क्या करता है जेपीएससी की, नोटिफिकेशन के जस्ट 1 मंथ बाद ना, 1 या हाफ, ठीक है, 1 से 1.5 महीने के बाद क्या करता है कि वो एग्ज़ाम ले लेता है प्री का। एंड फिर उसके बाद क्या करता है कि आपको 2 से ढाई महीने का गैप देगा, मोस्टली 2 महीने का, एंड उसके बाद मेंस ले लेगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर सब चीज़ सही रहा तो आप समझ सकते हो कि ये कितना फास्ट प्रोसेस करता है अगर सब अच्छा चल रहा हो तो। एंड भले ही उसके रिजल्ट में डिले कर सकता है, बट एग्ज़ाम लेने में डिले नहीं करता, राइट, नोटिफिकेशन के बाद। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है, एक सेकेंड, एक शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है जो इसमें नए कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। एंड इससे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले सिलेबस देख लेना होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में एंट्री लेने से पहले उसका सिलेबस क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी जा कर के हम इस चीज़ पे परफेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपना एफर्ट। नहीं तो फिर ब्लाइंडली किसी भी एरिया में आप प्रिपेयर करोगे तो वो तो सही नहीं है ना। आपको सबसे पहले जानना होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और आप अगर झारखंड का सिलेबस देखोगे तो शौक रह जाओगे कि इतना कैसे कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब इसका पीवाईक्यू देखोगे तो वहाँ से पता चलेगा कि अरे ये कैसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से मतलब एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिलता है। देखने में लगता है कि हाँ, इतना बड़ा सिलेबस से कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर करेंगे, बट पीवाईक्यू देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर लेता है, ठीक है, एक जनरल स्टडीज़ 1 एंड एक 2, ठीक है। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि झारखंड का जो वेटेज है यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। मीन्स 120 क्वेश्चन जो है, जब आप 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2 पेपर में। पेपर 1 में 100, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से कि 120 क्वेश्चन जो होंगे केवल झारखंड स्पेशल से होंगे। तो आप समझ सकते हो कि झारखंड का वेटेज कितना है। आप अगर इसी को अच्छे से कर लेते हो तो समझो कि आधा बैटल, तो आधा से अधिक बैटल जो है 75% बैटल यू डन इट, ठीक है। सो यहीं पे हम लोग को ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि अभी सिलेबस देख लेते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। पेपर 2 का, इट मीन्स झारखंड का। पेपर 1 जो होता है वो इंडिया, इट मीन्स कि ओवरऑल जीएस का होता है। और कुछ झारखंड के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं पेपर 1 में, ठीक है। और पेपर 2 जो होता है फुल्ली झारखंड होता है। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, टोटल मार्क्स कितना होता है, 200, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे खास बात ये देखने को मिलता है जो कि अदर पीसीएस में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, कि यहाँ पे बता भी देता है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से है, आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड जियोग्राफी से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से ये आइडिया लगता है कि आपको हिस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन मिलता है, यानी कि जियोग्राफी के बराबर ही आपको पॉलिटी पे ध्यान देना होगा, ठीक है। चलो, हिस्ट्री में देखो, एंशियंट से 5, मिडियाबल से 5 एंड मॉडर्न से 5, तो इक्वल वेटेज है यहाँ पे। ये नहीं कि आपको किसी एक पे ज़्यादा फोकस करना होगा, इक्वली सब पे फोकस करना होगा। जियोग्राफी में देख लो तो यहाँ पे क्या है कि जो जनरल जियोग्राफी है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। फिजिकल जियोग्राफी से 3 है। इकोनॉमिक जियोग्राफी से जो है, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, यहाँ से 2 क्वेश्चन है। एंड सोशियो डेमोग्राफिक जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। पॉलिटी में देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 है, ठीक है। जिसमें कि आपको आरटीआई देखने को मिलेगा, ठीक है। और आरटीआई एक्ट हो गया, ये सारे चीज़ जो आते हैं ना इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस में आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखो, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी से 2 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे आप कवर कर लेते हो। पेशा एक्ट, अभी आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में पेशा एक्ट पहले से अप्लाई नहीं था, बट अब क्या है कि जो कैबिनेट है, इट मीन्स कि जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने ये मंजूरी दे दिया है। एंड झारखंड में अब पैसा अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए, राइट, पॉलिटी के हिसाब से और भी करेंट अफेयर के हिसाब से। अब चलो देखो, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करते हैं तो यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जिसमें कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से 4 क्वेश्चन, एस्थेटिक होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ से आप देख पाओगे कि जनरल साइंस से 6 है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन है, एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन है। देखो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कि सारा हिस्ट्री हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है, जैसे डांस फॉर्म वगैरह सब यहाँ से पूछ लिया जाता है। देखो नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन है, इट मीन्स कि जो करंट अफेयर का वेटेज जो है 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें है जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर का है, जिसमें कि ह्यूमन राइट्स हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज हो गया, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स से, ठीक है, स्पोर्ट्स से झारखंड में पूछता है। जैसे MS धोनी को लेकर के ये बार बार पूछता है कि उनको कब भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण मिला, इस टाइप से जो है ना, अ, ये काफ़ी फेवरेट है JPSC का। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी अवार्ड से कि किन को कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है, झारखंड में किन को अवार्ड मिला, ये सारा चीज़ जो है यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछा है। इट मीन्स कि आप बोल सकते हो कि यहाँ से 30 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर बेस्ड है, 30 नहीं भी तो 20 बोल सकते हो, या फिर हाँ 20 ये करेंट अफेयर बेस्ड है टोटल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेपर 2, ठीक है, वो पेपर 1 था। पेपर 2 का बात करते हैं तो यहाँ से झारखंड ही केवल पूछता है, झारखंड स्पेशल, जिसमें कि बात करते हैं झारखंड का इतिहास। तो ये ना सबके लिए काफ़ी शॉकिंग होता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पढ़ना है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स रहते हैं। इट मीन्स कि याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल टाइप से होता है, अलग अलग। ये देखो यहाँ से इतना है और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और जबकि पढ़ना होगा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होगा इसको, ठीक है। मतलब समझो कि जितना पॉलिटी कवर करोगे उतना में ये एक कवर होगा, इनका शासन व्यवस्था, तो इस तरह से है। बट अगर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे ना, एक कोई भी कोचिंग का अगर ले लो, या फिर मार्केट में कोई भी अगर बुक देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से अगर कवर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछेगा, पढ़ा पंचायत से। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, PYQ देखो, ठीक है, PYQ बार बार देखो, उससे आइडिया लग जाएगा। माझी परगना से, तो इस तरह से जो है ना, मुंडा नागवंशी पढ़ा, मांझी, मुंडा मान की, ढोकलो सोहर एंड जातीय पंचायत, यहाँ से पूछता है, जातीय पंचायत से 2। तो इस तरह से यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछता है, मतलब 16 मार्क्स का। देखो झारखंड आंदोलन से क्या है कि 14 मार्क्स का पूछता है, इट मीन्स कि 7 क्वेश्चन पूछता है। झारखंड आंदोलन अभी देखो तो बार बार पूछा गया है, और अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा। जैसे झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, आंदोलन एवं राज्य गठन कब हुआ था, ये सारा चीज़ पूछता है, ठीक है। झारखंड की विशिष्ट पहचान, इट मीन्स की आर्ट एंड कल्चर से पूछता है, लाइक 5 क्वेश्चन, जिसमें कि झारखंड की सामाजिक स्थिति, यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति, इट मीन्स डांस फॉर्म, कल्चर, ये सब। राजनीतिक स्थिति पूछेगा कि किस तरह से कौन कौन से पार्टीज़ हैं, कौन से पार्टीज यहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी से आया है, ठीक है, कब इसका गठन हुआ था, इस तरह से। झारखंड के धार्मिक विशेषताएं एंड पहचान से एक क्वेश्चन पूछता है। देखो झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, ये सारा चीज़ जो है ना, डांस फॉर्म हो गया, इसको बोल सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स का पूछ रहा है। जैसे कि लोक साहित्य, ठीक है, कि इसमें होता है ना कि झारखंड में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग, जैसे यहाँ पे झारखंड का जो लैंग्वेज है अलग अलग देखने को मिलता है, लाइक खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, तो उनके जो लेखक हैं कौन कौन है, ये सारा चीज़ पूछेंगे को मिलेगा, या फिर उनको कौन सा अवार्ड मिला है, क्या बुक्स लिखे हैं, ये सारा चीज़ जो है ना यहाँ से आता है। यहाँ से कला एंड लोक नृत्य हो गया, ठीक है, झारखंड का अलग ही है, छऊ, ये सब डांस हो गया, ये सब पूछता है। लोक संगीत हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछता है, पढ़ना ज़्यादा है, क्वेश्चन एक है। दार्शनिक स्थल झारखंड में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी एक पिकनिक स्पॉट बोल सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी वी कैन से कि जो घूमने टहलने का जो है, ठीक है, ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा अच्छा स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है, काफ़ी झरना वगैरह वाटरफॉल है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदिवासी जाति प्रजाति एंड विशेषताएं, यहाँ से एक क्वेश्चन। देखो झारखंड साहित्य, साहित्यकार, इसमें आ जाएगा जो मैंने अभी बात बोल रहा था वहाँ पे, ठीक है, लोक साहित्य, ये सब, तो यहाँ से आ जाता है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आता है। देखो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, तो ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अलग अलग शिक्षण संस्थान, ठीक है, तो ये सारा चीज़। और झारखंड में क्या है ना कि स्कीपा में ट्रेनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, जब आप जाओगे, ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह इंस्टीट्यूट है, ठीक है,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो ये सब पूछता है कि कब इसका इस्टेब्लिशमेंट कब गठन हुआ था। झारखंड के खेलकूद, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखो काफ़ी चीज़ है ना यहाँ पे ओवरलैप करता है। जैसे झारखंड का खेल कूद हो गया ना, फिर वहाँ पे जैसे झारखंड का बोल रहा था कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एम एस धोनी इसका फेवरेट है। तो इस तरह से कुछ कुछ टॉपिक हैं वो ओवरलैप करता है। देखो सी एन टी एस पी टी ये काफ़ी अपने आप में लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, झारखंड के लिए। तो पढ़ाना बहुत ज़्यादा है, बट क्वेश्चन भी इसका है वेटेज 12 क्वेश्चन। तो और कुछ ही चीज़ पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि काफ़ी डाइवर्स है पढ़ने के लिए, बट उसमें से कुछ पे आप फोकस करोगे ना तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। मान लो अगर 10 क्वेश्चन पूछता है, आप 6 क्वेश्चन भी बना लेते हो, 4 क्वेश्चन छोड़ देते हो जहाँ से टफ पूछता है, तो ये मोर देन सफिशियंट है आपका पढ़ने का जो बोलते हैं ना कि ये सफल हो गया, ठीक है। अन्य राज्य पर अधिनियम, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इस तरह से आई थिंक इट इज़ डन, राइट। फिर देखो ये 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास झारखंड, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि झारखंड बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हो कि जियोग्राफी है, ठीक है। फिर यहाँ पे इकोनॉमी है झारखंड का। और इस तरह से ये जो लैंड रिफॉर्म है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है, लैंड रिफॉर्म। और अभी क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने अभी बताया कि कुछ कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं और जो कि नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसका एग्ज़ाम भी फरवरी में होना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर अभी नया लाया है, तो उस कारण से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से 6 क्वेश्चन जो है ना 12 मार्क्स का पूछेगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग, यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री है, किसके हेल्प से कौन इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया गया है, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछने को मिलता है। देखो मैं आपको इसको धीरे धीरे कवर करवा दूंगा, बट मैं यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे इसको कवर करना है, ठीक है। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन से पॉलिसीज लाए हैं, ठीक है। क्या इसका पर्पस है। झारखंड में जंगल प्रबंधन, जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और कौन कौन से ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे झारखंड में अब 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो नेशनल पार्क है, सॉरी, नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में, एंड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी दालमा को मिल गया है, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया है करेंट अफेयर से भी। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछेगा, इट मीन्स 10 मार्क्स का पूछेगा। देखो मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण से रिलेटेड यहाँ से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, इजी वे में रहता है, कुछ कॉमन सेंस से भी बन जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। झारखंड में ये देखो डिजास्टर मैनेजमेंट, जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे ना ओवरऑल इंडिया का, तो यहाँ पे झारखंड का भी थोड़ा सा कंटेक्स्ट है, उसको पढ़ लोगे तो आपको आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि झारखंड में कौन सा डिजास्टर, माइनिंग एक मेजर इशूज़ है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ड्राउट वाला ज़्यादा इशू है झारखंड में, क्योंकि यहाँ तो फ्लड आता है नहीं, ये ड्यू टू प्लेट्यू रीजन, ठीक है। इस कारण से झारखंड में संबंधित विविध समसामयिक घटनाएं जो हैं कुछ मिसलिनियस है, यहाँ से 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स का। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का देखने को मिलता है झारखंड से, और इस तरह से। सो लेट्स सी। तो देखो ये 12-13 मिनट का वीडियोस हो गया है, तो इसको हम लोग सेपरेट ही रखते हैं, ताकि सिलेबस ढूंढने में आपको किसी को भी आसानी होगा यहाँ से कि किस तरह से कितना सिलेबस है जेपीएससी का, ठीक है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, और हम लोग मेंस का सिलेबस कवर कर लेंगे बाद में। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी जस्ट ला रहे हैं, इसमें देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है पेपर 2 में, ठीक है। इस मीन्स कि झारखंड का स्पेशल। सो थैंक यू, ये वीडियो भी देख लेना, एंड इसको हम लिंक लगा देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू।